गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे 22 से 28 मई के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो एरीज आपके पास्ट में क्या चल रहा था? हायरोफेंट, प्रेजेंट में क्या चल रहा है एरीज? हैंग्ड मैन, 22 से 28 मई के लिए क्या आ रहा है एरीज के लिए? 7 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे बड़ी चैलेंज में क्या रहने वाला है एरीज आपके लिए 22 से 28 मई के लिए? 5 ऑफ सोर्ड। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है एरीज के लिए? एस ऑफ पेंटिकल्स। हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है एरीज आपके लिए? 2 ऑफ कप्स। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी एरीज के लिए? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एंड फाइनल आउटकम क्या रहने वाला है एरीज आपके लिए? आप किसी टॉरस एंड पाइसेस से डील कर रहे हो। पास्ट में ऐसा लग रहा है या तो आपकी शादी हो रही है या किसी तरह की स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आ रही है, फाइनेंशियल सिक्योर हो रहे हैं, ठीक है, फैमिली स्टेबिलिटी अचीव हो रही है, या फिर आप किसी तरह के एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो जहाँ पे कमिटमेंट का सीन चल रहा है, ठीक है। लेकिन आप इस चीज़ को लेके, इस कनेक्शन को लेके बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हो। ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, स्लीपलेस नाइट, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच रहे हो। प्रेजेंट में आप छोड़ रहे हो चीज़ों को, सरेंडर कर दे रहे हो। या ऐसा लग रहा है कि जो आप लगातार इस कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे थे उसको आप सरेंडर कर दे रहे हो। आपको लग रहा है कि छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। आपके बस का नहीं है इतना स्ट्रेस लेना, आपके बस का नहीं है इतना ज़्यादा एंग्जाइटी, फियर क्रिएट कर लेना, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? द स्टार, ओके। सो ऐसा लग रहा है कि आप इवन दो कि आप बहुत सारी चीज़ों को लेके होपफुल हो, पॉजिटिव हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप, ऐसा लग रहा है कि आप अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा रिस्ट्रेन करते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी एनर्जीज़ बहुत ओपन अप नज़र नहीं आ रही है लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेके, ठीक है। उसका मेन जो प्रॉब्लम है ना, वो है आपका माइंड एरीज, ठीक है। आप अपने प्योर कनेक्शन को बहुत प्योरिटी से नहीं देख पा रहे हो। इवन दो योर इंट्यूशन इज टेलिंग यू कि भाई आप अपनी लाइफ में एक ब्यूटीफुल सोल कनेक्शन में हो या एक अच्छी सिचुएशन में हो, लेकिन आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। आप लगातार उस पर क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हो बिकॉज ऑफ द माइंड गेम्स, ठीक है, जो माइंड आपके साथ खेल रहा है। देखो, एज डिवाइस में यूनिवर्स भी कह रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी स्टेबिलिटी आ रही है, सिक्योरिटी आ रही है, ग्राउंडेडनेस आ रही है, कमिटमेंट आ रही है, एक नई शुरुआत आ रही है, ठीक है। और आप एक ब्यूटीफुल सोल कनेक्शन में दिख रहे हो जहाँ पे अगेन एक नई फ्रेश एनर्जी है, एक नई शुरुआत है और एक नई बिगिनिंग दिख रही है, ठीक है। आप किसी एक डिवाइन पार्टनरशिप में भी दिख रहे हो जहाँ पे आप दोनों बहुत ही स्टेबल तरीके से इस पार्टनरशिप को मेंटेन कर रहे हो। ऑल्दो ये पर्सन भी थोड़े से कंफ्यूज और स्टक हैं, ठीक है। एंड 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? कॉन्टिन्यूसली फियर में रह रहे हो एरीज आप, कॉन्टिन्यूसली एक फियर रह रहा है, फियर फॉर द डिसीज़न। कोई डिसीज़न है जो आपने ले लिया है या आप लेना चाह रहे हो, जिसको लेके आपके अंदर फियर रह रहा है, कॉन्स्टेंट फियर रह रहा है। ओके, सो आप किसी सॉरी, दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज मेष राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी।
अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक